यार ये जो अमीन्स का एनसीईआरटी का जूस है, मैंने इसका पार्ट वन डाल दिया था। अब वो पार्ट वन क्यों, बेसिकली क्या हुआ था कि उसमें मैंने प्रिपरेशन तो आपको पढ़ा रखी थी, है ना। डायजोनियम सॉल्ट भी पढ़ा रखा था, बट वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हमारी बाकी रह गई थी, तो वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करा देता हूँ। और वो मुझे याद नहीं रहा था, तो वैसे तो हालांकि जिनके पास पीडीएफ पहुँच रही हैं वो वहाँ से कवर कर सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स जो ध्यान देते ही नहीं है, बस जिन्होंने सिर्फ वीडियो देखा है वो उतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको बना देता हूँ। तो जो मैंने पहले पढ़ा था उसको मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ। जैसे अमीन्स है ना, तो अमीन्स की प्रिपरेशंस कैसे करते थे। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे NO2 है, इसका नाइट्रोसन करवा दो, रिडक्शन करवा दो, है ना। तो नाइट्रो किस में रिड्यूस हो जाएगा, NO2 ग्रुप किस में चला जाएगा, NH2 में। तो हमको यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन मिल जाएगा, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। H2PD हो गया, है ना। SnHCl हो सकता है, FeSCl हो सकता है, ZnHCl हो सकता है, ठीक है। या फिर ये ऐसे भी दें SNS प्लस, तो समझ जाना आपको क्या करना है, NO2 को रिड्यूस कर देना है किसमें, NH2 में। जैसे नाइट्राइल की बात करें तो नाइट्राइल का रिडक्शन सी है ना, यहाँ पर एक कार्बन है तो ये CH2NH2 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब जैसे अमाइड है, अमाइड का रिडक्शन कराना है, यहाँ पे C डबल NH2 है, तो एक कार्बन है तो इधर भी क्या आ जाएगा, CH2NH2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट H2 निकल है ना, सोडियम अमलगम और ये इथेनॉल, और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो CN रिड्यूस CH2NH2 में। यहाँ पर C डबल NH2 अमाइड रिड्यूस हो जाएगा CH2NH2 में, ठीक है। इसके बाद यदि आप इसको देखते हो, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आता है, इस पर अटैक कर देगा, तो हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे उसने अटैक किया तो RnH3 इस पर प्लस आ जाएगा और X माइनस, तो इसको हम क्या बोलते थे, अमोनोलाइसिस, आपको पता होगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसमें, होपमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं हम, RC डबल NH2, ये जो है इसकी रिएक्शन जब आप Br2NOH के साथ करा रहे होते हो तो यहाँ से C डबल बॉन्डो गायब हो जाता है। जब C डबल बॉन्डो गायब होगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RnH2 मिल जाएगा। तो RnH2, बस यही एक प्रोडक्ट याद रखना है, बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, है ना, H2O। तो सिंपल से हमको क्या मिल गया, RnH2 मिल गया, सिंपल 1 डिग्री में। फिर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो आपका थैलेमाइड है ना, इससे हम क्या करते हैं, 1 डिग्री अमीन को प्रिपेयर करते हैं। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कहाँ पर यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ध्यान रखना 1 डिग्री अमाइन ये जो होता है एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक में ये काम नहीं करेगा। तो अब जब आप बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो OH माइनस से H प्लस को ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चाइन साइन और ये इधर, तो कुछ इस तरीके से बन गया। इसको यदि मैं हटा ही दूं, है ना, तो N-N-। अब जब आप इसकी रिएक्शन RX के साथ कराते हो, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये पीछे से अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, NR आ गया। हमको 1 डिग्री अमीन इससे बनाना, अभी तो नहीं बनी है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसमें पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं, पानी। तो जब आप इसमें पानी डालो, देखो एक्वस NaOH लिया हुआ है, तो पानी इधर OH और इधर H, इधर OH और इधर H, तो आपको पता है NR, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो NH2R, तो 1 डिग्री अमीन तुमको मिल गया, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर एसिड आ रहा है ना, COH। अब चूंकि ये बेसिक मीडियम है तो आपको पता है ये C डबल बॉन्ड OH, मीडियम क्या था अपना, बेसिक था, तो फटाक से H प्लस दे देगा, वो नेगेटिव है ना। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या रख सकते हो, सोडियम रख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। हमको तो 1 डिग्री अमीन बनाना था, तो जो हम बना चुके हैं, तो ये प्रिपरेशन हुई। अब हम शुरू करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस, अमीन्स की केमिकल रिएक्शन, जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, C2H5NH2, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ले लिया इथाइल अमाइन का, राइट। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो CH3, ये CH3 कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो Cl के साथ, तो यहाँ पर क्या लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या डेल पॉजिटिव, यस और नो, और इधर डेल नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, Cl को यहाँ से भगा देगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो C2H5NH, उसने अटैक कर दिया इस कार्बन पे, तो C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया, समझ रहे। उसी तरीके से यदि आप इसके साथ रिएक्शन करवाते तो सेम चीज़ है। ये क्या है, बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर आपका डेल पॉजिटिव है तो ये अटैक कर देगा इधर, जब इधर अटैक करेगा तो यहाँ से भाग जाएगा, तो ये C2H5NH है ना, और ये अटैक हो गया इधर, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3। तो सेम प्रोडक्ट बन रहा है लगभग लगभग, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, ओके। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर वेरी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 लिया, यहाँ पे C2H5 लेने, आप कुछ भी करें, तो बस आपको इस तरीके से रिएक्शन करवाना आना चाहिए, हो जाएगी इजीली। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपनी CHCl3KOH, तो जब आप C2H5 प्लस सॉरी RnH2 की रिएक्शन, है ना, किसके साथ कराते हो, CHCl3KOH के साथ कराते हो, तो यहाँ पर अपना क्या आ जाता है, NC ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, NC ग्रुप। तो इस NH2 की जगह हमने क्या लगा दिया, NC लगा दिया, और NC क्या है आपका, आइसोसाइनाइड। क्या है, आइसोसाइनाइड।
तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कार्बाइलमाइन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल हुई, ठीक है। आपके पास कोई भी मान लो इन्होंने दिया CH3NH2 और इन्होंने कहा कि हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CHCl3 और अपना बेसिक मीडियम है KOH, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो NH2 है इसको हटा के आपको क्या लगा देना है, NC लगा देना है। ध्यान रखना CN नहीं NC। तो ये क्या अपना आइसोसाइनाइड है और इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हो, डाइजोनियम सॉल्ट में मैंने पहले बता रखा था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है C2H5 पे और ये NH2 की जगह यहाँ पर N2 आ जाता है, N2 प्लस Cl माइनस। तो बाद में चूंकि आप पानी दे रहे हो तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इथेनॉल मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं एलिफेटिक की। अब हम एरोमेटिक की देखते हैं कि एरोमेटिक के केस में, राइट, क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। तो पहला केस, एक एग्जांपल लिया हमने एनिलीन, एरोमेटिक है ये, है ना, एरोमेटिक अमीन है। तो सिंपल है, जब आप इसका रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, बेसिकली ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसके पास लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कहाँ पर बढ़ा देता है, ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा देता है। तो तीनों पोजीशन पर क्या करेगा, ब्रोमीन अटैक कर देगा। ब्रोमीन 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 आ गया। यदि आप यहाँ पे CH2 ले लेते हो, क्या ले लेते हो, CH2, ब्रोमीन किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तब हमको सिर्फ और सिर्फ मोनोब्रोमीन मिलेगा, मोनोब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे 3 ब्रोमीन आ रहे हैं, वहां पर एक ही ब्रोमीन आएगा ऑर्थो या पैरा पर। इसके बाद यदि आप इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हो, ठीक है, नाइट्रेशन में आपको पता है कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4, है ना। तो यहाँ पर आपका NO2 अटैक करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ऑर्थो पर भी कर सकता है, पैरा पर भी कर सकता है। तो वैसे तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ऑर्थो पर NO2 आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा, पैरा अपना मेजर हो जाएगा। बट यहाँ पर उल्टा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका ऑर्थो है और आपका पैरा है ये बन रहा होता है, बट मेटा भी यहाँ पे बनता है। और ये जो मेटा बन रहा है 47% है, और तो से ज्यादा बन रहा है, और तो सिर्फ 2% बन रहा है, और ये कितना 51%। तो आप देख सकते हो, है ना। तो ये परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट यदि नाइट्रेशन कराते हो तो ये कंडीशन हो जाती है। अब मान लो हमको मेटा को रोकना है ना, मेटा नहीं बनाना है। तो जब मेटा नहीं बनाना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका पहले क्या करा देंगे, एस्टाइलेशन करवा देंगे, है ना। तो जब आप एस्टाइलेशन करवाओगे, बेसिकली CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3, राइट। तो ये आ गया, यहाँ पर अटैक कर देगा, इसको निकाल देगा, यस और नो। अब इस केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दे ही रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर NO2 कहाँ पर आ जाएगा, ऑर्थो पर आ जाएगा या फिर पैरा पर आएगा। चूंकि ग्रुप बड़ा है तो पैरा वाला मेजर होगा, तो पैरा पर आपका NO2 आ गया। फिर बाद में आप OH माइनस H प्लस दे दो तो यहाँ से भाग जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर NH2 NO2 मिल जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन ये होता है। अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, मेटा यहाँ पर क्यों बना, हाँ मेटा क्यों बना, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। तो बेसिकली ये जो NH2 है ना, और यहाँ पर एसिड भी है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, राइट। तो उसकी वजह से अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पर ज्यादा हो जाती है, मेटा डायरेक्टिंग वो बन जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है। यदि आप इसकी रिएक्शन, कितनी खिचड़ी पका दी है ना अपन लोगों ने, यदि इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हो तो बेसिकली आप क्या करा रहे हो, सल्फोनेशन करा रहे हो, ठीक है। तो सल्फोनेशन में आपको पता है SO3H अटैक करता था, है ना, और तो या फिर पैरा पर कौन अटैक करेगा, SO3H अटैक करेगा। तो यहां पर ये क्या है, एसिड, ये क्या आपका बेस। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके। ये क्या आपका एनिलीन है, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 यानी सल्फोनेशन करवा रहे हैं। तो ये आपका क्या बेसिक है और ये क्या एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है इस तरीके से, है ना। ये H प्लस देगा तो ये H प्लस ले लेगा, यस और नो, और इधर क्या आ जाएगा SO H2SO4 है तो HSO4 माइनस, समझ रहे। तो इस तरीके से बन गया। अब एनिलीन एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको हम हीट कर देते हैं तो आपका SO3H पैरों में गिर जाता है, तो NH2SO3H। अब ध्यान रखना अगेन, ये क्या है आपका बेसिक, ये क्या है एसिडिक। एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक भी, एसिडिक ग्रुप भी है ना, और बेसिक ग्रुप भी है। तो ये क्या करेगा भाई, ले H प्लस ले ले, ये H प्लस लेता है, ये H प्लस देता है, जो H प्लस लेता है वो बेसिक, जो देता है वो एसिडिक। तो ये ले लेगा यानी कि NH3 प्लस, और ये H प्लस दे देगा तो SO3 माइनस। तो इस टाइप का जो कंपाउंड बन रहा होता है, दुनिया इसको किसके नाम से जानती है, ज्यूटर आयन। किसके नाम से जानती है, ज्यूटर आयन, ठीक है। तो ये सब कहानी थी केमिकल रिएक्शंस की, अमीन्स की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद
ये सब तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट है ना। तो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आपका जो टर्म 2 का बोर्ड है उसमें उतना ही आ रहा है ना, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा, सिर्फ अमीन्स आ रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट उसमें है नहीं है। बट जेई नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका पार्ट 1 देख लेना, वहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, डाइजोनियम सॉल्ट को पढ़ा रखा है। तो यदि थोड़ा सा मैं इसको फटाफट फटाफट 1-2 मिनट में समराइज करूँ, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये है ना, बेंजीन के ऊपर N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस। तो बनाते कैसे, एनिलीन की रिएक्शन Na NO2 प्लस HCl के साथ कराते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो हमको डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। अब डाइजोनियम सॉल्ट क्या करता है, बहुत सारी रिएक्शंस करवा रहा होता है। यदि आपने Ki के साथ रिएक्शन कराई तो I आ जाएगा और N2 निकल जाएगा। यदि आपने HBF4 के साथ रिएक्शन कराई तो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, इसको हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन प्लस N2। अच्छा, ये एकमात्र तरीका है जिससे हम N2 फ्लोरोबेंजीन बना रहे होते हैं। यदि आपने इसकी रिएक्शंस Na NO2 और कॉपर के साथ कराई तो हमको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, साथ साथ N2 तो निकल ही रहा होता है। और यदि मैं रिएक्शंस की बात करूं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शंस और गटरमैन रिएक्शंस, ठीक है। तो सेंडमेयर रिएक्शंस में क्या होता है, CuCl2 HCl यहाँ पर, या फिर CuCl HCl। तो बेसिकली ध्यान रखना CuCl HCl यहाँ पर जो कॉपर है वो किसमें, +1 में, ठीक है। इसमें इतना होता है कि ये इसको कंपाउंड को यहाँ पर Cl आ रहा है तो Cl हटा देगा, N2 निकल जाएगा। यहाँ पर B आ रहा है, B हटा के है ना, N2 निकल जाएगा। यहाँ पर Cn है, Cn हटा के N2 निकल जाएगा। ये सेंडमेयर रिएक्शन हो गई। गटरमैन रिएक्शन लगभग लगभग ऐसी है, बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पर सिर्फ कॉपर पाउडर होता है। ये +1 में था, सॉल्ट के फॉर्म में था, यहाँ पर कॉपर पाउडर के फॉर्म में। तो HCl है ना, कॉपर HCl HBr, तो Cl है तो Cl आ जाएगा यहाँ पर, है ना N2। यहाँ पर Br है तो Br आ जाएगा यहाँ पर और N2, और यहाँ पर आपका Cn है तो Cn आ जाएगा इधर, समझ रहे, Cl अंदर आ जाएगा N2। इतना है, सिंपल है ये, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या, कि जब आप इसकी रिएक्शन H3PO2 या फिर इथेनॉल के साथ करवाते हो तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, है ना। इसको ये रिड्यूस कर देंगे, बेंजीन बना देंगे, यहाँ पर H आ जाएगा तो ये क्या होगी, बेंजीन। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो H3PO2 किस में है, यदि आप इसको ध्यान से देखो, ये किस में है आपका, +1 में है ना। तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में पहुंच जाता है, +3 में पहुंच जाता है। जैसे ये आपका इथेनॉल है, ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में पहुंच जाता है और इसका क्या कर देता है, रिडक्शन करवा देता है। तो 2 रिएक्शन अपने ये हो गई। इसके बाद यदि आप पानी डालते हो, है ना, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा, OH आ जाएगा, N2 निकल जाएगा। एक और लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है अपना कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन नाम से पता चला, 2 सिंगल होंगे उनको कपल बना दो, दैट्स इट, है ना, सिंगल को मिंगल करा दो। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ये, है ना, इसकी रिएक्शन फिनॉल और एनिलीन के साथ करा रहे हैं, तो आप यहाँ से HCl निकाल दो और यहाँ से HCl निकाल दो। तो जब HCl यहाँ से निकालोगे तो N-double-bond-N, ये फिनॉल का केस है ना, यहाँ डबल बॉन्ड N, N-double-bond-N और ये NH2। ये ऑरेंज और येलो कलर इनके होते हैं, इसको हम बोलते हैं एजो डाई। तो बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो सिंगल था, है ना, अभी आपने क्या करा दिया, उसकी शादी करा दी, कपल बना दिया, मिंगल हो गया। ये सब काम वैसे भी आप लव गुरु वाले स्कूल में करते होते हो, है ना। तो इस तरीके से आपका मीन्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ये पोर्शन टर्म 2 में है और ये वाला टर्म 2 में नहीं है, ठीक है। बट जेई नीट वाले तो पूरा ही देखें इसको। और साथ ही साथ यदि मैं इसकी PDF की बात करूं तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लिया होगा, ये जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर सारा कंटेंट अपडेट सब कुछ आता रहता है, सर्च करोगे टेलीग्राम पे आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप टेलीग्राम डाउनलोड करके सिंह साहब केमिस्ट्री इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो। और यदि तब भी नहीं मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और फिर भी यदि कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9009155849, इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको समाप्त करते हैं और आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। टेस्ट पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट।